So, friends, Sapiens, I am Devesh Vijay. On behalf of Mentors Group, we do some travelogues and podcasts. And today we have landed in London, and we are fortunate to have an old friend, Professor Sodhi, Manmohan Singh Sodhi ji. He is expert in supply chain economics, and apart from his field of expertise, we will ask him some biographical questions also. So, सोडी साहब पहले तुसी ये दसो कि पिंड से कैसे दिल्ली आए और फिर दिल्ली से आप अमेरिका और फिर लंदन, क्या कहानी रही? पिंड से तो पेरेंट्स आ गए थे क्योंकि जॉब कहाँ पे था आपका? हमारा चंडीगढ़ के पास पड़ता है, दोनों साइड से पेरेंट चंडीगढ़ के पास गांव है दोनों के। तो मैं समर्स और विंटर्स में गांव में ही रहता था, मदर के गांव में। सो वो लिंक है अभी भी। लेकिन फिर फादर की जॉब गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में ही हम पढ़े, कैम्ब्रिज स्कूल जिंदाबाद। और You were the star, early IITian from Cambridge School. आप भी तो स्टार थे। I was in that backward humanities area. You were actually the smartest person I found Really? in the school. Yeah. See, Suraksha, take some hint. Yeah. Thank you for conveying. नहीं, Yeah. No, that is very true. I had a great deal of respect for you. ऐसे competitor तो बहुत थे, but at least I found talking with you very interesting always. Thank you क्योंकि so much. हिंदी और history ये दो मुद्दों पे Yeah. हमारी कभी-कभी That बात was my होती थी। passion. Yeah, yeah. So, So अब इनकी इंटरव्यू लेते हैं। no, तो वो लड़ाई झगड़े, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं कराओगे तो वोट कैसे मिले? क्योंकि दो बिग पार्टीज हैं, अब तीसरी को आना है तो कैसे but आएंगे? don't you think this is something unprecedented कि whites are attacking non-whites? ये इंग्लैंड में नहीं होता। बहुत पहले होता था। जो लोग नए इमिग्रेंट आए थे, जो 60s. 60s 70s, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी यहाँ पे, तो दे ब्रॉट इन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया और फिर ये वेस्ट इंडीज़ वगैरह से, तो काले और ब्राउन लोग। तो फिर थी टेंशन कि ये लोग नौकरियाँ ले रहे हैं हमारी। ऑफ कोर्स नोबडी वांटेड दोज जॉब्स, क्योंकि लेकिन पिछले 2-4 साल में इमिग्रेशन अचानक फिर बढ़ गई, क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ तो वो यूरोपियन इमिग्रेंट कम हो गए। तो जॉब तो चाहिए लोगों को, काम तो करवाना ही है। तो इंडिया से काफ़ी हो गए। When did you arrive in London? मैं 2002 में। Oh, quite late. तो You were the first from your family. इन लंदन, या But you had left Delhi, I think, right after IIT. नहीं, 1 साल बाद, 85, मतलब हाँ, soon after IIT। To USA. हाँ, तो यूएस में For था your मैं। PhD? PhD की, जॉब की, शादी की, तो फिर then my wife moved here। Katrina, Polish. Great. उसकी मदर को कैंसर था। She understands Hindi, Punjabi? नहीं, मुझे भी पोलिश नहीं आती, बस बढ़िया चल रहा था दोनों अंग्रेजी से का। चल रहा है। अपनी अपनी भाषा बोलें तो दूसरे को समझ में नहीं आएंगे। You still use Punjabi? आई पंजाबी बोल लेता हूँ, लेकिन बोलने वाले कम हैं। So you started video? Okay. So let's start. दिल्ली आ गए तो दिल्ली में बाई चांस कैम्ब्रिज में ही मेरी सिस्टर का कोई क्लास, माई सिस्टर वाज ओल्डर, तो उसका कोई क्लासमेट था, वो आईआईटी चला गया। तो पहली बार आईआईटी का नाम सुना। Okay. तो फिर मैंने भी आईआईटी का वो एग्ज़ाम दिया, चले गए उधर। तो फिर 5 साल आईआईटी की। फिर वो 84 में वो जो मैसेकर हुआ सिख्स का, Oh, yeah. तो उसके बाद फिर पेरेंट्स भी पूछने लगे, क्योंकि मेरी आईआईटी के क्लास में सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने वो जीआरई एग्ज़ाम नहीं दिया। Okay. कि अमेरिका हमें क्यों जाना है, मैंने भी नहीं दिया था। Okay. लेकिन फिर वो 84 के बाद चीज़ें बदल गई। पेरेंट्स भी कहने लग गए कि क्या करोगे अब इधर, Insecurity. इनसिक्योरिटी हो गई।
तो मैंने कहा मैं अमेरिका चला जाता हूँ अभी, फिर देखते हैं। तो वहाँ गए और कोई अच्छी खास यूनिवर्सिटी में नहीं गया, क्योंकि ज़बरदस्ती जाओ तो बिना सोचे, कुछ पता भी नहीं, घर में कोई ऐसे हैं नहीं लोग कि पीएचडी हो या अमेरिका से कोई कांटेक्ट हो, तो किसी को भी नहीं पता था अमेरिका। दैट टाइम हमारे फैमिली में कोई इतना वो नहीं था कि बाहर जाना। फैमिलीज में नहीं। हाँ, कोई अब है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो पहुंच गए और फिर वहाँ जाके पता लगा कि एजुकेशन तो अच्छी चीज़ है। तो मैं कहा फिर चलो पीएचडी करते हैं। तो फिर UCLA अप्लाई किया, जो ढंग की यूनिवर्सिटी थी। तो आफ्टर अ ईयर आल्सो। हाँ, मतलब पहले मैं एक और यूनिवर्सिटी में था, नॉर्थ डकोटा, 2 साल मास्टर्स की, और मास्टर्स भी फटाफट ख़त्म हो गई, और फिर उधर मैं रहा कि अब क्या करें। तो UCLA गया, और UCLA में तो लगा अब तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सो UCLA में ये था कि कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी क्लास ले लो, कोई रोक नहीं है, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में एक ही स्टूडेंट एडमिट होता था हर साल। अच्छा, तो वो कहते डिपार्टमेंट? मैनेजमेंट साइंस, बिजनेस स्कूल में। वो कहते जाओ जो मर्जी करो। तो मैंने भी जो मर्जी किया। इंजीनियरिंग कंप्लीटली। इट्स स्टिल वेरी मैथमेटिकल, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस, हाँ, ऑपरेशंस रिसर्च। मैंने IIT में भी ऑपरेशंस रिसर्च थोड़ी पढ़ी थी, और स्कूल में भी पढ़ी थी, दुनिया खुद पढ़ी थी, क्योंकि किताब में थी लेकिन क्लास में नहीं पढ़ाया था हमें। मैं अपने कैम्ब्रिज स्कूल के फ्रेंड से भी शेयर करूंगा, तो उन्हें बता दूं, हमारे बहुत टफेस्ट टीचर थे झा साहब, एंड मनमोहन वाज द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ झा साहब, द ओनली वन who was considered at par by him. And for that reason he was tremendously, he had impressed all the girls नहीं who were totally overawed by him. Not But at all. he was a star person, and नहीं, it नहीं. turned out true. Jha Sahab was very right. He was, of course, obviously brilliant, but he made it to IIT even before we had passed out 12th. That was एक्चुअली creditable. मिस्टर झा का भी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उस टाइम मेरा शौक था कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जाऊं। Okay. सो मैं मिस्टर झा ने भी मुझे एक बार पूछा कि क्या Raise your करोगे volume a आगे। bit. झा साहब ने भी एक बार पूछा कि क्या करोगे आगे जाके। तो मैंने बोला मुझे ये शौक है न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ लो। सो वो फिर मैंने इंजीनियरिंग की। सो दैट guided you. गाइडेड मी, Good क्योंकि वो जैसे मेरी सिस्टर का क्लासमेट को इंजीनियरिंग में मिल गई, तो पता लगा चलो हाँ यही कर लो। और वैसे भी मिडिल क्लास में या डॉक्टर बनो या इंजीनियर। And I think along after you went, Anil Vij also joined Joined, IIT. हाँ. And who? Saurabh? सौरभ नहीं। Saurabh. Saurabh joined Steeples. हाँ, Who else had gone to IIT from your batch? सुबोध सरीन। बट अनिल भी छोड़ गया था फिर Okay. 1 साल बाद। ही वेंट अ ईयर लेट। अरुण हेगडे, Okay. केमिकल इंजीनियरिंग। और कौन था? None among the girls? नो, बिकॉज प्रीति तो उधर चली गई थी, दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग। तो ये थे। So how did America change you? अमेरिका Apart from, of course, converting you to half Polish, you तो हाँ, तो ये क्या कहते हैं, तो जब मैं 8 साल का था, मुझे उस टाइम ये एक आइडिया आया कि टीचिंग में जाना है। 8 साल से? हम्म। Wow. वो होता है ना, अचानक कभी कभी मन में एकदम ख्याल आ जाता है कि हाँ टीचिंग में Incidentally, जाना है। same thing happened to me also in 7. I saw Okay. that movie. हम लाए हैं कश्ती निकाल हाँ, के हाँ. तो मुझे वो टी-शर्ट का तब से सेट हो गया था माइंड में। ओके ओके आई डिसाइडेड कि प्रोफेसर नहीं भी मैं गांव में पढ़ा लूंगा, पर मैं पढ़ाऊंगा। ओके ओके। वो चीज़ भी मेरे दिमाग में रही। ब्रदर्स इन दैट रिस्पेक्ट। हाँ। तो वो भी ध्यान में रही। तो लेकिन IIT के बाद फिर UCLA के बाद फिर मैं मिशिगन गया 2 साल पढ़ाने, और लकीली मेरी वाइफ भी मूव कर गई थी UCLA। सो वी गॉट मैरिड एंड मिशिगन, आई मीन। तो मिशिगन में रहे। फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्री में चला गया, कंसल्टिंग की
करो। सो फिर वो किया, और जब अराउंड 40 साल के आसपास हो गए थे, 39, तो ये मेरी वाइफ लंदन आ गई क्योंकि हर मदर हैड कैंसर पोलैंड में। तो फिर यहाँ से लंदन से पोलैंड जाना आसान था। तो और वो वापस आना नहीं चाहती थी अमेरिका। तो फिर मैं भी इंडस्ट्री में था, तो मैंने कहा अगर अब मैं गया नहीं एकेडेमिया तो फिर कब जाऊँगा। तो मैंने अप्लाई किया, 2 स्कूल एक जगह नौकरी मिल गई, तो फिर मैं इधर आ गया, तब से इधर ही हैं। Same institute. हाँ, बिजनेस स्कूल में। So you have taught for about say 20 years. हाँ, in London. 24 साल हो गए। So, has the student profile changed in any significant way or हाँ, स्टूडेंट क्वालिटी तो कम हो गई पहले से। come over? हम्म, तो पहले You think I because mean- of social media or? नहीं, दे हैव बीन डिसीजंस ऑन द गवर्नमेंट साइड। पहले जो अच्छे स्टूडेंट होते थे वो नॉर्दर्न यूरोपियन होते थे, जो मतलब चाहे अंडरग्रेड ले लो या मास्टर्स, मेहनत से पढ़ लेते थे। और फिर वो ब्रेक्सिट हुआ तो वो स्टूडेंट्स गायब हो गए, अच्छा। तो उनकी जगह आए ये इंडियंस और चाइनीज़ ज़्यादा। वो भी मतलब लोअर क्वालिटी, मेहनत भी कम Not और the top. प्रिपरेशन भी कम Okay. ना, तो फिर दैट डिक्रीज द क्वालिटी। So recently we have been hearing about some, it was always there, but some rise in racial tensions in London. You see that in the university also? नहीं, ये आई मीन है थोड़ी टेंशन, बट लंदन में नहीं है। लंदन इज़ ऑलवेज वेरी प्राउड Okay. of being a very Multicultural. multicultural, क्योंकि जब एक बार ये मेयर का इलेक्शन हुआ था, सदीक खान was also running for the first time, तो दूसरी तरफ there was a white Jewish guy, so उसने अमेरिका से कंसल्टेंट लेके आया वो, क्योंकि अच्छे घर पैसे के घर से था। तो अमेरिकन कंसल्टेंट ने बोला कि लोगों का आपस में लड़ाई कराओ, ये मुसलमान कैंडिडेट है तो कुछ। सो पीपल रियली वोटेड हेविली इन सदीक खान्स फेवर, जो उनको जानते भी नहीं थे। दे आल्सो वोटेड बिकॉज दे डिडंट लाइक व्हाट दिस गाय वाज डूइंग। Dirty politics. डर्टी पॉलिटिक्स लंदन को तोड़ रहा है। Okay. सो आफ्टर दैट अभी सदीक खान, लोग पीपल आर हैप्पी अनहैप्पी, जो भी है मेयर है। But Manmohan, सो लंदन इज़ डिफरेंट। अब रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पे बोलो कि हाँ माइग्रेंट्स आ गए, और माइग्रेशन हो भी गई काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्सिट के बाद, quantity का खासकर इंडिया से और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। Sorry. तो लोगों को है तो सही कि हमें नौकरी नहीं है, और इमिग्रेंट इतने हो गए, और फिर हेल्थ केयर। But aren't you मिलता skirting नहीं the issue a bit? बताओ। See, this grooming gang story. This वो was इंडिया में being- ज़्यादा है, यहाँ पे भी स्टोरी तो थी। इट इज़ अ वेरी बिग स्टोरी एंड इट्स अ वेरी हार्श and ट्रूथ। the worst लेकिन वो aspect is इंडिया that it was व्हाट्सएप being ग्रुप में covered ज़्यादा up. है। नो, इट वाज For a long time there was नहीं, denial. बट देयर वाज डिनायल बिकॉज दैट वाज अ लोकल पुलिस इशू, सो दैट इज बीइंग अनकवर्ड। No. Yeah. तो वो फिर क्यों है? So would you deny that because of the illegal immigration, not the legal one, the illegal immigration rise, crime has grown for that reason No. also? No, crime has grown for Because it's all young crime men. actually I'm not sure crime has grown. अब जैसे there is some crime now which is this shoplifting. अब shoplifting कोई भी कर सकता है। Hey, what about these? नहीं, Gang ये rapes don't and don't this don't is- confuse Indian WhatsApp group with reality in Nah, that's what England. I वो इंडिया में तो वो बीजेपी गवर्नमेंट, चलो हाँ ये मुसलमान ये वो यही not just प्रॉब्लम है। Muslim issue, but It is a Muslim issue because वो Christians also. जो grooming वाली बात थी, they were people mostly from हाँ, Pakistan Pakistan. origin, Yeah. although some might be from Indian origin too, but Yeah. but they were definitely mostly Pakistan origin, and definitely the police failed to protect The school lots of girls. young girls, Underage girls. underage girls. So that is a very harsh truth, but that's not the basis for racial tension जो आप पूछ रहे थे पहले, Yeah.
कि ये अच्छा, टेंशन that- है कि that is नहीं, also लेकिन वो contributing. उसकी वजह से नहीं है। वो रीज़न ये है माइग्रेशन इन जनरल। Jobs. हाँ, Right. जॉब्स है या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए उतनी नहीं है जितनी वो चाहते हैं। Yeah, अब वो health service and क्योंकि pressure. नॉर्मली जो वो मिडिल क्लास लाइफ थी, जो पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मैं मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ, मेरे बच्चे भी मिडिल क्लास और ये उनके बच्चे भी मिडिल क्लास, कि सबके पास घर हो, गाड़ी हो, जैसा भी होता है, वो नहीं है अब, क्योंकि चिल्ड्रन कांट अफोर्ड टू बाय देयर ओन प्रॉपर्टी। उसकी अब काफ़ी वजह हैं कि हाउसिंग कॉस्ट वगैरह, और हेल्थ केयर में पहले हेल्थ केयर मिल जाती थी, लेकिन जब से पहले तो EU इंटीग्रेशन हुई, UK एंटर्ड द EU, उससे इतने सारे माइग्रेंट्स आ गए यूरोप से, तो यहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन का बैंड बज गया। Would you not agree that at least the Reform Party, if it is asking for some check on unbridled immigration? नहीं, अनब्रिडल्ड इमिग्रेशन is तो कोई okay. भी कंट्री नहीं चाहती ना, हाँ, उसमें but रिफॉर्म it is पार्टी का happening- क्या बात है? Not only it is happening in UK, but you are No, giving how do you- them housing, you are giving them 3-star hotel accommodation. That has girls. always been there, right? That's Yeah, not yeah. new. But no, many countries don't do that. कि illegal immigrant आएगा तो उसको इतनी facilities देंगे. That's also not true. Okay. So this is Europe wide. हाँ, I know. अब वो इमिग्रेशन पहले भी थी और पहले इतना मुद्दा नहीं था, अब मुद्दा इतना है क्योंकि लोग काफ़ी हो गए और गरीबी disturbed areas. जो कहते हैं ना बॉटम 60%, किसी भी कंट्री में ले लो, UK में ले लो या इंडिया में ले लो, दे आर ट्राइंग टू माइग्रेट कि कहाँ पे नौकरी मिल जाए। और अब इंडिया से अगर 0.01% लोग भी माइग्रेट करें, 1.5 बिलियन लोग, तो UK is about 70 million. 68 या It's a big. so that's a huge, और फिर वो they will all come to certain cities or So locations. as an advisor, would you agree कि हाँ controlled migration allow होना चाहिए? But you that is can't- obvious, right? This is But not something that to is agree or what disagree. none of these governments have been doing No, but that's in the name of whatever humanitarian or this security side and जो रूल्स हैं कंट्री के। अब जैसे कोई इंडियन आ जाता है, they need to be modified. ना देखो, कोई इंडियन आ जाता है, मेल आ जाता है somehow बिकॉज कोई रिश्तेदार है या इलीगली भी आ जाता है, सेटल हो गया, फिर बाहर से बीवी भी ले आया, फिर बीवी के रिश्तेदार और अपने रिश्तेदार भी ले आया, सो दैट इज़ ऑल लीगल बिकॉज that's allowed. And the fertility is very different between whites नहीं and नहीं, non-whites. that is also not true. ये सब WhatsApp वाली बातें हैं। No, that's why we are asking. Oh, okay. First I think WhatsApp group ज़्यादा source ये नहीं भी है WhatsApp पे history का। जाएगा ज़्यादा, लेकिन it will be a good corrective. नहीं तो वो अब वो उसको है? अनकंट्रोल बोलेंगे या कंट्रोल बोलेंगे कि कोई इंडियन अपने बीवी को भी ले आता है और फिर बीवी के रिश्तेदारों को और अपने रिश्तेदारों को। नहीं, it can happen legally. That is legal, But what right? is happening through boats illegally? I know, but what are the numbers? Legal immigration is far more. Yeah, must. वो लेकिन इलीगल तो सभी चढ़े थे है ना। अब इंडिया वाले नहीं चढ़ते कि बांग्लादेश से लोग आ Oh, गए। yes. So it's the But same, in- but it doesn't mean कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और जितना कर सकती है उतना तो करिए, वो तो सभी गवर्नमेंट करेंगे ना। नहीं, You India can't just में walk into difference Britain. is that we don't give them those facilities which European culture gives. कि आप illegally भी आए हो तो आपके rights हैं. You will be given access to health service. But you are saying कि laws नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, I don't say that. I just say that कि illegal because the welfare state is so attractive that it is not overwhelmed. So It needs to check its borders a little. लेकिन you know मुझे better. ये नहीं पता कि इसमें इंडियंस को चिढ़ क्यों है। उनके तो अच्छा है, उनके लोग बाहर नहीं, जा नहीं, रहे हैं, चिढ़ लीगली की- जा रहे चिढ़ हैं की या नहीं है। इलीगली जा रहे हैं। चिढ़ की नहीं है। I am talking as a analyst. हाँ, कि for any country this can be an overwhelming problem. it is an overwhelming problem, उसके- but it was overwhelming The far more. Reform Party is नहीं, right. just it was far more overwhelming when Britain joined the EU and EU opened up. Okay. जब EU expansion हुई, इतनी immigration बढ़ गई
पोलैंड से, ये जो भी नए नए कंट्रीज थे, because economic difference was quite wide and that was legal, but that really broke the back of the education system and the healthcare system. तो वो Our वो camera person is raising her hand. She wants to ask a question about your area of expertise, है? हाँ, मतलब कि उस टाइम वाइट थे तो उस टाइम, but that really the numbers were very large. और दूसरा जब ये ब्रेक्सिट हुआ तो यूरोपियन आने बंद हो गए तो वो फिर इंडिया से आने लग गए लोग, तो लीगली आए या इलीगली आए जैसा भी, बट सो इट एडेड अप द नंबर्स. अब इंडिया, ये बीजेपी गवर्नमेंट है या जो भी है, माइग्रेशन हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली, क्योंकि इंडिया में जॉब्स है नहीं है उन लोगों, यंग लोगों के पास, तो दे विल गो लीगली या इलीगली कहीं पे भी जाएंगे. Especially from some states, lot of migration is happening. यहाँ पे सारे ये जो डिलीवरी, फूड डिलीवरी वाले हैं, छोटे छोटे गाँव से हैं इंडिया, मुझे तो उनकी भाषा भी समझ नहीं आती कहाँ से हैं इंडिया से, बट देयर इज लॉट्स ऑफ देम, साइकिलों पे खाना देने आते हैं. आई एम नॉट श्योर दे आर ऑल लीगल और इलीगल, बट मेनली इमिग्रेशन पहले भी थी अब भी है, लीगल इलीगल पहले भी थी अब भी है. मुद्दा जो है वो है कि जो यहाँ के लोग हैं उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड गिर रहा है फॉर मेजॉरिटी ऑफ देम, एंड दैट्स द सेम इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. तो फिर लोग, दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी. वो इंडिया में तो आप वो हिंदू मुस्लिम शुरू कर लो या फिर कहो कि मुसलमानों की वो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, इवेंचुअली इकोनॉमिक्स ही तो होती है कि अगर किसी को ढंग से खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए और सिक्योरिटी हो कि मेरे बच्चों को एजुकेशन, नो आई वुडंट से. अब हम जाते हैं कभी छोटे गांव में, ऐसा नेवर फेस xenophobia. Suriksha ji, our camera person has maybe a question for you. No, my question is related to artificial intelligence. How does it affects the coming lifestyle and academia basically, like in your field also? सो अगर, क्योंकि अगर मैं वही बात कंटिन्यू करूँ इकोनॉमिक्स वाले, अब पिछले 2-3 साल में यंग लोगों को जॉब्स बहुत कम हो गई, बिकॉज नॉर्मली जो अच्छी जॉब्स होती थी कंसल्टिंग वगैरह वो सब एआई को चली गई. लोग कहते हैं कि हाँ, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ यंग पर्सन विल जस्ट यूज चैट जीपीटी. प्ले लिखना है, प्ले राइट की जगह चैट जीपीटी से लिखवा लो 20 मिनट में. Very convenient. तो फिर so that's been a direct effect. अब whether it's a long term effect we don't know, but It will in affect the the short brain. term, no it's brain नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी तो ब्रेन अपने आप इफेक्ट हो जाएगा. नौकरियां नहीं है for young people, that's a long term. अगर किसी को 2-3 साल नौकरी नहीं मिली, eventually they'll drop out or they will then go to some reform party or whatever. You foresee a lot of job crunch in coming times? It's hard not to. I mean, we've seen it in the short term for sure. Okay. Whether we'll see it in the long term, I don't know, because Unless maybe you- we are thinking AI is doing too much and that may not be the case. Okay. अभी तो नया जोश चढ़ा हुआ है लोगों को कि AI ही सब कुछ कर देगी, भगवान भी AI और I'm just optimistic about one aspect of AI, that it will speed up medical research, which will be a big gain for I mean, it has people already suffering from speeded up. arthritis. It has already helped कि हाँ. डिटेक्शन हो गई, जैसे ये कैंसर डिटेक्शन, ये वो चीज़ें होती Even रहेंगी. medicine trials, it's going to immensely speed up. So we will have newer medicines faster. It is already seen. You must have heard of this tablet for obesity and which has come up through AI trials. So that process is promising. I don't know what AI trial means. It speeds Eventually up तो that- लोगों को दवाई खा के ही पता लगेगा कि ये कर रही है कि नहीं. AI, मैं कह रहा हूँ हाँ, AI काफ़ी फ़ायदे हैं और सोसाइटी को बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. हमें तो नुकसान देखने हैं ना, फ़ायदा हाँ, हो तो We have to कोई prepare बात for नहीं. that. फ़ायदा है तो अच्छी बात है, नुकसान है तो अच्छी बात नहीं है. You're right. Jobs is
loss means not just an economic loss, but और- it's an identity loss. हाँ, और फिर कंट्रोल में कौन है? मान लो आपके पास बहुत अच्छा नौकर है, खाना भी बना देता है और बच्चों को स्कूल ले जाता है और कहानी भी सुना देता है और ये वो, ठीक है। अगर नौकर है, कल वही आपका मालिक बन जाए, आपको बोले कि अब यहाँ बैठो वहाँ जाओ, वो फिर Big- और लगे कि आपको खुद कहानी नहीं आती लिखनी, खुद खाना नहीं बनाना आता, नौकर एक दिन के लिए छुट्टी पे चला जाए, आपकी भी छुट्टी हो गई। ये तो मेट्रोज में इन दिल्ली Over-dependent. गोइंग ऑन, हम्म? इन मेट्रोज पर्टिकुलरली इन इंडिया आल्सो इट्स गोइंग ऑन। एक दिन सर्वेंट नहीं होता तो इट्स पैथेटिक, मींस लाइफ उस दिन पता लगती है। लोग व्हाट्सएप में भी डालते हैं ना हाँ। कि बाई नहीं आई आज, हाँ। तो ये नहीं बच हुआ, गया। वो नहीं पोछा हुआ। लगाने के लिए वो कमर में वो जान नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो तो फिर आप जैसे सब वो करते हैं ना, कौन से ऐप हैं वहाँ से बुला लो। So same हमारे तो खुद ही करना पड़ता है। नहीं, दिस इज द प्लस पॉइंट आई थिंक इन होल ऑफ द In the यूरोप, West. in the West particularly, Very true. that is domestic help is not there, Very- and not a everyone they are working and as well as they are doing the household work. क्योंकि लोग भी तो कम है ना। हाँ, लोग इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक नहीं रखोगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, ये भी तो है तो ना। बर्थ रेट हाई है ना। बर्थ रेट poor एक्चुअली में। नहीं, बर्थ रेट एक्चुअली इंडिया इज ड्रॉपिंग फास्ट, सो इट मे Now वेल it is dropping, and that is why labor is becoming costly. बी। But till now, there is कुछ स्टेट्स का इंडिया में बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट, आई शुडंट से बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट इज सेम एज फिनलैंड। Yeah. मतलब कि 20-25 साल में सभी Collapse. मेजॉरिटी, नॉट कोलैप्स बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अबव 50। पर एक लॉस तो हो रहा है यार, क्या? वो जो सिंगल चाइल्ड फैमिली या नो चाइल्ड कपल, इट्स वेरी कॉमन नाउ। वो तो वही तो और होता है उससे ना, वो जो वही। मौसी चाचा वाला वो जो माहौल था वो सब खत्म हो गया। बट दैट डाइड आउट विद द जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिलीज कहाँ रही, लोगों को नौकरी के लिए नहीं, शहर जाना है। अभी तक ये तो था गाँव कि में आप कोई है साथ नहीं। रह नहीं रहे थे, लेकिन फंक्शन में इकट्ठे होते थे। यू हैड अ मौसा, यू हैड अ चाचा, बट सिंगल चाइल्ड फैमिलीज होंगी हमें, फिर तो दो जनरेशन के बाद तो यू कोई- वोंट नो व्हाट इज मेंट बाय मौसी। Yeah, yeah. That will be नहीं, a मैं loss. साकेत जाता हूँ दिल्ली में, तो कितने ही घर सिर्फ बुढ़ा बुढ़ी हैं बेचारे, हम्म। बच्चे बाहर चले गए या सिंगापुर चले गए या अमेरिका चले गए या कोई बेंगलोर चले थोड़ा गए। सा ये वीडियो वाली आर्ट ने बचा लिया है, वो बात कर लेते हैं। हाँ। पोता that's a पोती। great thing. Every now and then we have video talk. At least She is the communication is most there. popular art in her joint family. तो सारे बच्चे वीडियो से कॉल करते रहते हैं। Video call is going on regular basis. Okay. So I think it is about 1 hour now, and we thank you so much, Manmohan. My pleasure. Yeah, My pleasure. This made our London trip best and successful. सभी को यही बोलना पड़ेगा। नहीं, this is really Yeah, old thank you, feelings thank coming you. back. We used to haunt this Mandi House area and see the place together. All that feeling is coming back. So, thank you, audience. Thank you, Suraksha. I hope.